लगता है कि पाकिस्तान के कुछ नेता भारत के कुछ नेताओं की बातों को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। कांग्रेस के एक नेता और इंडिया अलायंस के एक नेता ने बोला कि पाकिस्तान को हल्के में मत लो, उनके पास एटम बम है। यह सुनकर पाकिस्तान ने सचमुच ही अपनी न्यूक्लियर कमांड को एक्टिवेट कर दिया और तब से पाकिस्तान एटम बम चिल्ला रहा है। सोचिए जरा आप कि जिस मुल्क के पास खाने को नहीं है वो एटम बम की प्रदर्शनी लगाकर बैठ गया। जिस मुल्क के पास कल के खर्चे का ठिकाना नहीं, उसने दुश्मनी के नाम पर एटम बम का जलसा सजा लिया है। आगे की बात आप इस रिपोर्ट में जानिए। तारीख नोट कर लीजिए, 30 मई, भारत में आखिरी दौर के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। और ठीक इसी वक्त पर पाकिस्तान ने अपना एटम बम निकाल लिया। And I'll repeat that for emphasis, Pakistan does not have a no first use policy. पाकिस्तानी फौज भारत को बम दिखा रही है और नवाज शरीफ भारत के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं। 4 जून से पहले ये पाकिस्तान की कौन सी नई चाल है? वाजपेयी साहब लाहौर तशरीफ लाए और हमसे आके यहाँ पे मुआहिदा किया। ये अलग बात है कि हमने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। एक तरफ हम न्यूक्लियर पावर अपने आप को बनवाना चाहते हैं दुनिया से, दूसरी तरफ से हम भीख मांगने के लिए हर जगह तैयार हैं। एक हाथ में आपने कटोरा पकड़ा हुआ है, यार इसमें कोई खैरात डाल दो, और दूसरे हाथ में आपने एटम बम पकड़ा हुआ है, तो उस एटम बम की क्या हैसियत है? 4 जून को बेदम हो जाएगा पाकिस्तान का एटम बम। दमदार सरकार जो दुश्मन को घर में घुसकर मारे। आज पाकिस्तान ऐसे ही गिड़गिड़ा रहा है जैसे यूपी के माफिया आज गिड़गिड़ा के कहते हैं कि साहब एक बार जान बकस दो बस। 4 जून करीब आ गया है। नतीजे को लेकर विरोधी कैंप में जितनी बेचैनी है, उससे कहीं ज्यादा बेचैनी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि गीदड़ भभकी वाला रिश्ता निभाए या दोस्ती की पहल करे। बौखलाहट में वो दोनों काम एक साथ कर रहा है। पाकिस्तानी फौज ने भारत को एटम बम की ताजा तरीन धमकी दे दी है, तो नवाज शरीफ करगिल में दिए धोखे पर पछता रहे हैं। शरीफ की माफी और पछतावे वाली चाल के बारे में आपको आगे बताएंगे। पहले पाकिस्तानी एटम बम देख लीजिए, जो भारत में आखिरी राउंड की वोटिंग के ठीक पहले निकल आया है। India's vast eastern and southern geographical dimensions, including its outlying territories, were therefore fully covered by Pakistan's various nuclear weapons, and range coverage at 3 tiers: strategic, operational, and tactical, all the way to 2750 kilometers, so as to cover India's vast eastern and southern geographical dimensions, including its outlying territories. Pakistan does not have a no first use policy, and I'll repeat that for emphasis. Pakistan does not have a no first use policy. The Indian gung-ho leadership may like to think about it. There should never ever be a doubt in anyone's mind, friend or foe, that Pakistan's operationally ready nuclear capability enables every Pakistani leader the liberty, the dignity, and the courage to look straight into the Indian eye and never blink. भारत के नाम एटॉमिक गीदड़ भभकी जारी करने वाले इस शख्स को पहचान लीजिए। नाम है खालिद अहमद किदवई। ये शख्स रिटायर्ड फौजी है और पाकिस्तान की न्यूक्लियर कमांड का सलाहकार है। नो फर्स्ट यूज यानी परमाणु हथियारों का पहले इस्तेमाल नहीं करना। भारत की परमाणु नीति यही है, नो फर्स्ट यूज। लेकिन पाकिस्तान भारत को याद दिला रहा है कि नो फर्स्ट यूज उसकी नीति नहीं है, यानी पाकिस्तान सीधे सीधे भारत को परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। यानी भारत के चुनावी सीजन में जो डर मोदी विरोधी दिखा रहे थे, वो पाकिस्तान सचमुच में बाहर लेकर आ गया। एटम बम और एटमी हमले की खुली धमकी।
ये राहुल बाबा हमें डराते कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर न मांगो, पाकिस्तान के पास एटम बम है। अरे राहुल बाबा, हम तो भाजपा वाले हैं, पाकिस्तान के एटम बम से नहीं डरते हैं। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। पाकिस्तान के मीडिया में भी भारत को दी गई ये फौजी गीदड़ भभकी आज सुर्खियों में है। नो फर्स्ट यूज वाला बयान बढ़ चढ़कर छापा गया है। दिलचस्प बात यह है कि इन्हीं पाकिस्तानी अखबारों में आज ही ये स्टोरी भी छापी गई है कि पाकिस्तान का कुल कर्ज 78 खरब रुपए से आगे पहुंच गया है। भुट्टो साहब का नारा, हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। पाकिस्तान इस वक्त एटम बम बना चुका है और एक्सपेरिमेंट भी हो चुके हैं। कई लोगों को धमकियां भी हम देते रहते हैं उठते बैठते, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान को कुछ हासिल हुआ क्या? वाकई में पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है वो इतनी मजबूत हो गई कि अब कोई हमारी तरफ नहीं देख पाएगा एटम बम की वजह से? बिल्कुल नहीं जी। देखिए, एटम बम से सिक्योरिटी नहीं आती। आप एक झोंपड़ी में रह रहे हैं, आपके पास खाने के पैसे नहीं है, आपके पास सोने के लिए बिस्तर नहीं है और आपने एक क्लाशनिकोव रखी हुई है, तो आपकी इज्जत कौन करेगा? आप पहले जो बुनियादी इंसानी जरूरियात हैं वो पूरी करें, तो फिर आपको इज्जत मिलेगी। आप हाथ में एक बंदूक पकड़ लेते हैं और पैसे आप उधार लेके लोगों से खाना खाते हैं, तो आपकी इज्जत कौन करेगा? यानी एक हाथ में आपने कटोरा पकड़ा हुआ है, यार इसमें कोई खैरात डाल दो, और दूसरे हाथ में आपने एटम बम पकड़ा हुआ है, तो उस एटम बम की क्या हैसियत? आपको तो उल्टा एटम बम की हिफाजत के लिए आपके लिए मसला बना हुआ है जी, तो उसकी हिफाजत आपने करनी है जी, और उस पर आप पैसे खर्च करते चले जा रहे हैं और खाने को आपके पास है नहीं। पाकिस्तानी फौज पीओके में हुए बवाल और यहां से फिसलती अपनी पकड़ को लेकर भी बौखलाई हुई है। पीओके में आजादी के नारों और भारत की ओर जाने वाले भाषणों से पाकिस्तान दहला हुआ है, लेकिन पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर उन चुनावी भाषणों से लग रहा है जो पीओके को लेकर भारत में दिए गए। लिहाजा पाकिस्तानी फौज ने अपना एटम बम पीओके की ओर भी घुमा दिया है। India's Prime Minister Narendra Modi and the Defense Minister Rajnath Singh threatening that India will chase infiltrators inside Pakistani territory, and for the born again Hindutva Foreign Minister Jaishankar to say that Pakistan's nuclear capability should be ignored while planning to take Azad Kashmir and Gilgit-Baltistan. Such statements at the highest political levels can only fall in the category of political rhetoric and bluster, born out of the frustration of seeing one of the world's largest militaries standing deterred because of Pakistan's robust nuclear capability. पाकिस्तान में आटे और रोटी के लाले हैं, ये बात भारत नहीं कह रहा, खुद पाकिस्तानियों से भारत समेत पूरी दुनिया को पता चली है। लेकिन इसके बावजूद एटम बम को लेकर पाकिस्तान की ये सनक सवाल खड़े कर रही है कि आखिर भारत में मोदी के थर्ड टर्म को लेकर पाकिस्तान इतना बेचैन क्यों है? अगर लोगों को इसका, आपकी इस ताकत का इतना डर हो और आप इस वजह से ये बनाएं कि आपसे सब डरें दुनिया में, तो फिर तो सबको डर के ही कर्जा दे देना चाहिए और कुछ को लेके फिरना ही नहीं चाहिए। आपको तो एक बढ़क लगानी चाहिए तो लोग पैसे की वो कर देंगे, भाई ये तो न्यूक्लियर पावर है, क्या करें, मजबूरी है। लेकिन इससे तो उलट हो रहा है ना, यानी ये हमारी शायद एक अपना वो क्या कहते हैं यूनिक है कि हम न्यूक्लियर पावर भी हैं और हम कशकोल लेके दुनिया में फिरते हैं। हम दोनों चीजें कर सकते हैं और दोनों में हम कमाल है कि एक तरफ हम न्यूक्लियर पावर अपने आप को मनवाना चाहते हैं दुनिया से, दूसरी तरफ से हम भीख मांगने के लिए हर जगह तैयार हैं, कशकोल हमारे पास है। इस न्यूक्लियर पावर से कौन डरता है मुझे नहीं समझ आती। हिंदुस्तान तो डरता नहीं है। 4 जून को लेकर पाकिस्तान की बौखलाहट ऐसे समझिए, एक तरफ वो एटम बम दिखाने लगा है, दूसरी तरफ दुनिया भर में शिकायत कर रहा है कि भारत ने घर में घुसकर मारा। पहले खुद अपने घर में बताया, फिर अमेरिका को बताया,
फिर यूएन में भी जाकर रोया। जगह जगह विस्फोट, कभी दिल्ली में, कभी मुंबई में, कभी अयोध्या में, कभी काशी में। हम कहते थे आतंकवाद से निपटो, तो कांग्रेस नेतृत्व की सरकार कहती थी कि आतंकवाद तो सीमा पार से है। आपने देखा होगा मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्षों में आतंकवाद समाप्त हुआ। आतिशबाजी करते समय अगर पटाखा जोर से फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ेगा नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी नहीं। आज भयभीत है, भारत की ताकत से घबराया हुआ है और इसलिए यूएन में जाके कहता है साहब भारत को पाकिस्तान के अंदर घुस करके मार रहा है, हमारी जान बचाओ। आज पाकिस्तान ऐसे ही गिड़गिड़ा रहा है जैसे यूपी के माफिया आज गिड़गिड़ा के कहते हैं कि साहब एक बार जान बख्श दो बस। जान पर तो वाकई में पाकिस्तान की बन आई है और जान बख्शवाने के लिए ही वो हर तिकड़म आजमा रहा है। लंबे अरसे बाद नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान लौटे तो भारत से दोस्ती की बातें करने लगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी फरमाने लगे कि भारत के साथ कारोबार करना चाहते हैं। इसीलिए नवाज एटम बम का सेहरा अपने सिर बांधते हुए भी भारत के साथ किए अपने धोखे पर 25 सालों बाद आंसू भी बहा रहे हैं। उस दिन प्रेसिडेंट क्लिंटन ने कहा कि हम नवाज शरीफ साहब $5 अरब दे रहे हैं आपको, $5 अरब। आप बराए मेहरबानी एटमी धमाके ना करें। मैंने कहा क्लिंटन साहब हमारे ज़मीर का सौदा ना करें, हम बिकने वाली कौम नहीं है। वो धमाके करना अल्लाह के फजल व करम से एक बहुत बड़ा फैसला था। इंडियन पार्लियामेंट में ये खबर दी गई कि पाकिस्तान ने 5 धमाकों से आज जवाब दे दिया है हमारे धमाकों का। उसके बाद फिर वाजपेयी साहब लाहौर तशरीफ लाए, याद है या नहीं याद है? तो तशरीफ लाए और हमसे आके यहाँ पे मुआहदा किया। ये अलग बात है कि हमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, उसमें हमारा कसूर है, उसमें हम कसूरवार हैं। 4 जून 400 पार ये नारा पाकिस्तान में भी उतना ही चला जितना हिंदुस्तान में। 400 का आंकड़ा पूरा हो या ना हो, पाकिस्तान को इतना तो यकीन है कि मोदी की तीसरी टर्म कंफर्म है। कर्जों में डूबे और दिवालियापन की दहलीज पर खड़े पाकिस्तान को ये उम्मीद है कि अगर भारत से संबंध सुधार लिए तो हो सकता है कि किस्मत भी संवर जाए।